नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ महागौरी की। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करें, क्या है महागौरी की कथा और माँ को भोग में क्या चढ़ाया जाता है, किस प्रकार का किस रंग का पुष्प माँ को प्रिय है। तो आइए बात करते हैं माँ महागौरी की। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन करा जाता है। इस वर्ष 29 मार्च 2023 बुधवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है? देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसी नारियल को प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग पसंद है, अतः पूजा करते समय सफ़ेद पुष्प का प्रयोग करें। विशेषकर अगर आपके पास मोगरा उपलब्ध हो तो आप माँ को मोगरे का फूल अर्पित करें। माँ महागौरी पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:42 से 5:29 तक और अमृत काल मुहूर्त है 9:02 से लेकर 10:49 तक। आइए अब बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें और फिर कथा सुनकर माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माँ महागौरी का उपासना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब हम आगे माँ की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी तथा भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने जब कठोर तपस्या की थी तब माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। इसके बाद शंकर जी ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। आइए अब बात करते हैं कन्या पूजन विधि की कि किस प्रकार से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए जो आपने कन्याएं बुलाई हैं उनमें 9 कन्या और 1 लड़का होता है जिसको माँ का लांगूर या लाकड़ा बोलते हैं। जहाँ पर आपको कन्या पूजन करना है उस स्थल को साफ सुथरा कर लें। फिर एक चटाई, दरी
या जो भी चादर आप बिछाना चाहते हैं उसे बिछाकर उन 9 कन्याओं और एक लड़के को बिठा दें। सबसे पहले सभी बच्चों के पाँव धोएं आप। उसके लिए पानी जो आपको लेना है वह भी आपको सच्चा मतलब कि साफ़ सुथरा पानी लेना है। पाँव धोने के बाद उनको तिलक करें। तिलक करके उनके हाथों में मौली बांधें। उसके बाद आपने जो भी खाना बनाया है वह प्रेम पूर्वक कन्याओं को परोसें। कन्या पूजन करते समय माँ का मन में ध्यान करें और मन ही मन माँ से प्रार्थना करें कि आपने पूर्ण भाव से जितना हो सका माँ के लिए भोजन बनाया और उसमें अगर कोई कमी या त्रुटि हो गई है तो उसे माँ क्षमा करें और आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जब बच्चे खाना खा लें उसके बाद उन्हें थोड़ा सा पानी भी पिलाएं। उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा दें। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल हम बच्चों को कुछ सामान देते हैं, टिफ़िन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स या बालों में लगाने वाली एसेसरीज़ या हैंड बैग भी देते हैं, छोटे बर्तन भी दे देते हैं। जो भी आप दे रहे हैं उनके साथ आप थोड़ी या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। पूजा के खाने में किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर खाना बनाएं और जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने में वह भी आपने सुबह में साफ़ सुथरा भरा हो। जिस पानी से आपने कन्याओं के पैर धोए हैं उस पानी का आप अपने घर में छिड़काव कर दें। दक्षिणा देने के बाद और कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महागौरी, जय माता दी।